नसीब का खेल। लखनऊ शहर में संजय अपने पिता रूपेश और माता रीना के साथ एक बस्ती में रहता था। संजय के पिता बहुत गरीब थे और वे घर घर जाकर कचरा उठाने का काम करते थे। वहीं संजय की मां रीना लोगों के घर जाकर झाड़ू पोछा लगाती थी। वे बहुत मुश्किल से अपना गुजारा चला रहे थे। संजय के पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वे संजय को महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सके, इसलिए वे उसे नुक्कड़ के स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। संजय पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना चाहता था, परंतु वे बहुत मुश्किल से 10वीं कक्षा तक ही पढ़ सका। फिर एक दिन संजय के पिता रूपेश संजय से कहते हैं, बेटा संजय, अब हम तुम्हें आगे और नहीं पढ़ा सकते और अब तुम बड़े भी हो गए हो, इसलिए जाओ और अपना खर्च स्वयं उठाओ। ठीक है पिताजी। अपने पिता की बात सुनकर संजय बहुत उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर संजय वहां से एक रेस्टोरेंट पर चला जाता है और वहां पर साफ सफाई का काम करने लग जाता है। उसे महीने के केवल 2000 रुपए ही मिलते थे। फिर धीरे धीरे संजय उसी रेस्टोरेंट में गेटकीपर की नौकरी करने लग जाता है। फिर एक दिन कुछ मेहमान उस रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। तभी संजय के सेठ संजय से कहते हैं, अरे ओ बेवकूफ, तुझे अब तक पता नहीं चला? जब कोई भी मेहमान हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए तो उन्हें सलाम ठोकना है और हेलो विश करना है। जी सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। फिर कुछ दिनों तक संजय वहां पर गेटकीपर की नौकरी करता है और बाद में वे उस रेस्टोरेंट के रसोई घर में काम करना शुरू कर देता है। वे धीरे धीरे कई व्यंजन बनाना सीख जाता है और उसकी तनख्वाह भी अब 2000 रुपए से बढ़कर 5000 रुपए प्रति महीना हो जाती है। फिर एक दिन संजय और उसका दोस्त अजय अपने रेस्टोरेंट पर लगे टीवी पर एक एक्शन मूवी देख रहे होते हैं। संजय उस एक्शन मूवी से बहुत प्रभावित हो जाता है और अपने दोस्त अजय से कहता है, भाई क्या फिल्म है, मजा आ गया। मेरा मन तो करता है कि मैं भी एक फिल्म स्टार बन जाऊं। वाह भाई वाह, फिल्म स्टार बनेगा भाई तू भाई पहले अपनी शक्ल देख। तेरे पास मुश्किल से 2 वक्त का खाना है और तू एक रेस्टोरेंट में काम करता है। तू इस जन्म में तो क्या, अगले 10 जन्मों में भी फिल्म स्टार नहीं बन सकता। फिल्म स्टार बनने के लिए पैसों की जरूरत होती है और कई सारी स्किल सीखनी पड़ती हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मार्शल आर्ट्स। तू भाई ये सब सपने देखना छोड़ और काम पर ध्यान दे। अजय की बात सुनकर संजय को गुस्सा आ जाता है और वे मन ही मन अपने आप से कहता है, अब तो मैं फिल्म स्टार बनकर ही दिखाऊंगा, वो भी इसी जन्म में। फिर संजय रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़कर वहां से चला जाता है और वे ट्रेन पकड़कर सीधा मुंबई शहर पहुंच जाता है। उसके बाद वे एक मार्शल आर्ट स्कूल में चला जाता है और वहां पर जाकर कोच सर से कहता है, कोच सर, आप कृपा करके मुझे भी मार्शल आर्ट सिखाइए। ठीक है, परंतु तुम्हें सभी नियमों का पालन करना होगा और अनुशासन में रहना होगा और 8000 रुपए प्रति महीना देने होंगे। ठीक है कोच सर, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। फिर संजय मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर देता है और अपनी सारी फीस मजदूरी करके चुका देता है। वे 1 से 2 महीने में ही परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है। कोच सर भी संजय की मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित हो जाते हैं और वे संजय से कहते हैं, वाह संजय, मैंने जीवन में आज तक तुम्हारे जैसा डेडिकेटेड इंसान नहीं देखा। तुम कमाल हो, तुम जीवन में जरूर कुछ बड़ा करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कोच सर। फिर संजय वहां से चला जाता है और अपना गुजारा चलाने के लिए मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है और अब वे महीने के 10,000 रुपए कमाना शुरू कर देता है। उसका जीवन ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन संजय अपने किसी पड़ोसी के घर के बाहर से टीवी देख रहा होता है। तभी उस घर का मालिक आता है और संजय से कहता है, ए, चल निकल यहाँ से, आ जाते हैं सुबह सुबह, चल अपने घर जाके टीवी देख। संजय को उस आदमी की बात का बहुत बुरा लगता है और वे वहां से चला जाता है। फिर एक दिन संजय अपने स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी वहां पर एक स्टूडेंट के पिताजी आ जाते हैं और वे संजय से कहते हैं, नमस्कार कोच सर।
जी नमस्कार। जी, आप मार्शल आर्ट्स की कोचिंग में कितना पैसा कमा लेते हैं? जी 10,000 रुपये प्रति महीना। अरे, आप तो इतने फिट और हैंडसम हैं। आपको तो फिल्मों में होना चाहिए। आप यहाँ कहाँ धक्के खा रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? उस आदमी की बात सुनकर संजय मन ही मन कहता है। भाई संजय, तू तो यार फिल्म स्टार बनने के लिए ही पैदा हुआ है। फिर संजय एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर से मिलने चला जाता है और उनसे कहता है। डायरेक्टर साहब, आप मुझे अपनी आने वाली फिल्म में ले लीजिए। अरे भाई, नहीं नहीं, ऐसे कैसे? अगर हम ऐसे ही सबको फिल्मों में लेने लग गए तो हमारी फिल्में तो फ्लॉप हो जाएंगी। नहीं नहीं, जाओ यहाँ से। संजय उस फिल्म डायरेक्टर की बातें सुनकर निराश हो जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी वे डायरेक्टर संजय से कहता है। अरे भाई रुको एक मिनट। मैं तुम्हें एज अ बैक डांसर अपनी फिल्म में ले सकता हूँ। तुम्हारी बॉडी अच्छी है। बोलो, काम करोगे मेरे लिए? हाँ बिल्कुल सर। फिर 2 दिन बाद उस गाने की शूटिंग शुरू होती है। संजय उस गाने में एज अ बैक डांसर काम कर रहा होता है। तभी डायरेक्टर सब बोलते हैं। रोलिंग, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। तभी उस गाने की शूटिंग शुरू हो जाती है और पूरे 3 घंटे में उस गाने की शूटिंग पूरी हो जाती है। फिर वे गाना बड़े पर्दे पर रिलीज होता है। ये गाना सुपरहिट हो जाता है और डायरेक्टर साहब संजय की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हो जाते हैं और फिर उसे एज अ मेन डांसर के तौर पर फिल्म में सिलेक्ट कर लेते हैं और संजय वहां पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ये गाना भी सुपरहिट हो जाता है और संजय बहुत फेमस हो जाता है। उसके बाद संजय अपना सिंगिंग टैलेंट लोगों को दिखाता है और कई लाइव शोज करता है। दुनिया भाती है रफ्ते में, हर कोई अपनी दौड़ में। भूल गए हैं हम सानियात, खो गए हैं अपने रास्ते में। लेकिन रुक जा जरा, सुन मेरी आवाज। नेकी की रफ्तार बदल दे तेरे सांस, दिल में जगा दे प्यार का सुरूर। ये जिंदगी का असली नूर, असली नूर। मुस्कुराहट दे जा कोई दिल में जलाना, उम्मीद का दिया दिल में जलाना। ये जिंदगी का असली जादू। इस गाने के रिलीज होने के बाद संजय सुपरस्टार्स की गिनती में आने लग जाता है और फिर एक दिन संजय डायरेक्टर साहब से मिलने जाता है और उनसे कहता है। सर, अब आप मुझे अपनी फिल्म में एज अ हीरो सिलेक्ट कर लें। एज अ हीरो? क्या बात है! नहीं भाई, इधर देखो, इनसे मिलिए। ये हैं कमलेश कुमार, फेमस एक्टर मुकेश कुमार के बेटे। इनके रहते हुए तुम फिल्म में एज अ हीरो कभी नहीं सिलेक्ट हो सकते। हाँ, अगर एज अ विलन फिल्म में काम करना है तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। ठीक है सर, आप मुझे एज अ विलन ही फिल्म में सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है और डायरेक्टर साहब बोलते हैं। रोलिंग, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। फिर पूरे 2 महीने तक फिल्म की शूटिंग चलती है और उसके बाद फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो जाती है।
हिट हो जाती है। और हैरान करने वाली बात तो ये कि लोगों को कमलेश कुमार एज अ हीरो की जगह संजय एज अ विलन की एक्टिंग ज्यादा पसंद आती है। सब लोग संजय की एक्टिंग के फैन बन जाते हैं और वे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए की कमाई करती है। सुपरस्टार संजय की खबरें टेलीविजन और अखबारों में आती है। फिर एक दिन डायरेक्टर साहब संजय से कहते हैं, भाई संजय, तुम तो कमाल के एक्टर हो भाई। तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारी आवाज और बॉडी लैंग्वेज सब कुछ जबरदस्त है। तुमने विलन की तो बहुत अच्छी एक्टिंग की। अब मैं तुम्हें अपनी नई फिल्म के लिए एज अ हीरो साइन करना चाहता हूँ। बोलो, करोगे काम मेरी फिल्म के लिए? जी हाँ, बिल्कुल सर। फिर कुछ ही दिनों में उस फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है और पूरे 4 महीने बाद वे फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होती है और धूम मचा देती है। ये फिल्म भी सुपरहिट हो जाती है और करोड़ों रुपए की कमाई करती है। फिर एक विदेशी फिल्मों का डायरेक्टर संजय से मिलता है और उसे कहता है, हम तुमको अपनी नई फिल्म के लिए साइन करना चाहता है। बोलो, करोगे काम हमारे लिए? काम जो हम बोलें, पैसा जो तुम बोलो। ओके, मैं आपकी फिल्म में काम करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद संजय एक से बढ़कर एक मूवी में काम करता है और उसकी सभी मूवीज सुपरहिट हो जाती है। संजय को ऑस्कर, फिल्म फेयर अवार्ड और कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। संजय वर्ल्ड फेमस ग्लोबल सुपरस्टार बन जाता है और अब उसके पास दुनिया भर की सारी दौलत, नाम और शोहरत होती है। उसके बाद संजय अपने उसी पड़ोसी के पास जाता है और वे पड़ोसी संजय से कहता है, अरे, आप तो सुपरस्टार संजय हो। जी हाँ, ये लीजिए, मैं आपके लिए नया टीवी गिफ्ट में लाया हूँ। ये सुनकर वे आदमी बहुत शर्मिंदा हो जाता है और संजय से कहता है, वाह सुपरस्टार संजय साहब, वाह, आप महान हो। मैंने आपको ही टीवी देखने के लिए मना कर दिया था और आज आप मेरे लिए टीवी लेकर आए हो। वाह सुपरस्टार संजय साहब, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप एक दिन सुपरस्टार बन जाओगे। यही नसीब का खेल है। ये संसार है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। यहाँ राजा रंक और रंक राजा बन जाते हैं। उसके बाद संजय अपने शहर लखनऊ वापस चला जाता है और अपने माता पिता से मिलता है। संजय के पिता रुपेश संजय से कहते हैं, वाह बेटा वाह, बेटा हो तो तेरे जैसा, वरना ना हो। तुमने अपने बुरे वक्त को सकारात्मकता में लिया और अपना नसीब स्वयं बदल लिया। तुम महान हो सुपरस्टार संजय। सब लोग संजय की सफलता से बहुत खुश हो जाते हैं और संजय के लिए तालियां बजाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार संजय ने अपने बुरे वक्त को सकारात्मकता में लिया और मेहनत और संघर्ष करके अपना नसीब स्वयं बदल लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यहाँ आज कोई राजा है तो कल कोई रंक, और परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें स्वयं संघर्ष और मेहनत करके अपना नसीब स्वयं बदल लेना चाहिए।